इस चैप्टर को हम लोग एक सीरीज वाइज में पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स की तरह पूरा शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। इस चैप्टर में हमको जानना है इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में। वातावरण में क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग देख पाते हैं और उसका हम लोग यूज कर पाते हैं। तो समझिएगा, चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। जैसे लिखा है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और उसका क्या कंपोनेंट होता है। तो इकोसिस्टम तो हम समझेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीजें जो हमारे आसपास हमको नजर आ रही हैं, चाहे वो जीवित हो या मृत्यु हो, तो सब क्या होती हैं, हमारी वातावरण होती हैं। तो लिखा है कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस, मतलब जो भी हमारे पास हमको नजर आ रहा है इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इन्वायरमेंट। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग चीजों को और नॉन लिविंग चीजों का कंपोनेंट। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, जो जीवित हो, और एबायोटिक मतलब जो निर्जीव, इसके अंदर जीव ना हो। अब जीव और निर्जीव को मिला करके क्या बनता है हमारा इकोसिस्टम। जीव में क्या क्या आते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, डिकम्पोजर हो गए, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, तो किसमें आएंगे, लिविंग में। और जैसे मिट्टी हो गया, हमारा पानी हो गया, लाइट हो गया, सनलाइट, धूप जो हो गया, सब किसमें आते हैं, निर्जीव में। टेम्परेचर हो गया, वातावरण हो गया, सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जानवर हो गया, पेड़ पौधों के सब हो जाएंगे जीवित। अब समझिएगा बात को, इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैन मेड। नेचुरल होते हैं जो हमको भगवान द्वारा दिए गए हैं, हम खुद से नहीं बनाए हैं, वो हमको वातावरण से मिले, भगवान द्वारा मिले हैं। क्या होता है, जंगल हो गया हमारा, नदी हो गई, तालाब हो गए, ये सब क्या हो गए, भगवान द्वारा दिए गए हैं। लेकिन मैन मेड क्या होता है, जैसे हम लोग खेती करते हैं, क्रॉपलैंड हो गए, क्रॉप उगाते हैं जो हम लोग, एक्वेरियम बनाते हैं, जो आप लोग देखे होंगे जो मछली रखा जाता है शीशे में पानी डाल करके, वो भी क्या है तरीके का मैन मेड है, इंसान बनाया है, तो कोई बाहर से बनाया नहीं है। और गार्डन हो गया, गार्डन बनाते हैं, गार्डन में इंसान ही बनाया है, भगवान बनाया नहीं है उसको। तो क्रॉपलैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गए, सब क्या होते हैं, इंसान द्वारा बनाए गए हैं। और जंगल हो गए, नदियां हो गई, तालाब हो गए, सब हमको भगवान द्वारा दिए गए हैं, नेचुरल द्वारा मिला है हमको। आगे हम पॉइंट सीखे हैं कि जितने भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब किस पे डिपेंड होते हैं, एबायोटिक फैक्टर पे। अब एबायोटिक फैक्टर क्या होता है बताने जा रहे हैं, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब स्वपोषी, हिंदी में बोलते हैं। जो अपना भोजन खुद से बना, उसको बोलते हैं स्वपोषी। और बायोटिक क्या होते हैं, जो जीव होते हैं। अब जीवित जीव भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो ये जीव पे भी निर्मित होते हैं, ये बायोटिक भी निर्मित होते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो खाना बनाता है, जो खाना पहली बार जो खाना बनाएगा उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। लिखा है कि ऑल प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी हो, जितने भी जीवित लोग हैं, सब अपना खाना किससे बनाते हैं, पेड़ पौधे से बनाते हैं। हम खाना किससे बनाते हैं, पेड़ पौधे से बनाएंगे। तो जितने भी जीवित लोग होते हैं, सब खाना किससे बनाते हैं, पेड़ पौधे से। और पेड़ ही अपना खाना खुद से बना पाता है, और कोई नहीं बना पाता है खुद से। तो जितने पेड़ पौधे हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, इन्हीं को बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोड्यूसर, जो खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगला है हमारा कंज्यूमर। बोलता है कि डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, जो कंज्यूम कर पाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। मान लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, और बकरा खाते हैं, भैंसा खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बकरा खा रहे हैं, तो बकरा भी क्या खाता है, पत्ती खाता है। तो कहेंगे वो भी किस पे डिपेंड है, पत्ती पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं हम किस पे डिपेंड हो गए, पत्ती डिपेंड हुए ना। अगर बकरा पत्ती नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो उसको खा नहीं पाएंगे। वो पत्ती खा रहा है, बकरे को खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। उसके बाद दे कैन बी हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाएंगे, और ये पेड़ पौधे, प्लांट्स ओनली। ये क्या होते हैं, जो क्या खाएंगे, मीट ओनली, मीट। और ओमनीवोर जो दोनों खाएंगे, बोथ। आई बात समझ में। अगला टॉपिक है डीकंपोजर। मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। डीकंपोजर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक पत्ती है, इस पत्ती को ये धरती पे गिर गया, पेड़ से टूटा और धरती पे गिर गया, ऑर्गेनिक मैटर था। ऑर्गेनिक मैटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक। ये मिट्टी में समा जाएगा, समा के पूरा एकदम दब जाएगा, उसमें रगड़ जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर को
ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजर। तो हम लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। समझिएगा फूड चेन क्या होता है, लिखा है कि ईच स्टेप ऑफ फूड चेन और फूड वेब रिप्रेजेंट ए ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, फूड चेन का समझिएगा बात। तो इसमें बोल दें कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को ये ऑर्गेनिज्म खा रहा है, फिर इसको ये ऑर्गेनिज्म खा रहा है, मतलब a list of organism showing who eat whom is known as food chain। तो अगर आपसे पूछ दे कि फूड चेन का परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे, फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन को हम लोग आसानी से लिखेंगे क्या, a list of organism showing who eat whom, मतलब कौन किसको खा रहा है यही दिखाता है वो फूड चेन। मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म में क्या है, ढेर सारा लिस्ट है और हमको ये दर्शा रहा है कौन किसको खा रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे लिखते हैं ग्रास। ग्रास मतलब हमारा घास हो गया, ग्रास को कौन खाया हमारा, ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर कोई भी हो सकता है हमारा, कोई भी ग्रास ऑफर ले लेते हैं, हमारा देखो फैलो भैंस खाई, और भैंस कौन खा लेता है हमारा, ह्यूमन। भैंस कौन खा गया, ह्यूमन, और ह्यूमन को कौन खा गया हमारा, टाइगर। तो जो हम ये दर्शाए हैं, ये क्या दर्शाए आपको, ये हमारा हो गया फूड चेन। फूड चेन हो गया, समझिएगा बात को, इसको क्या बोल देंगे, चलिए एक सेकंड देते हैं, आगे दर्शा देते हैं ह्यूमन। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फूड चेन हो गया। अब समझिएगा बात को, आगे लिखा है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। जैसे ये देखिए ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, यहां से ऐसे बढ़ते जा रहा है ट्रॉफिक लेवल। तो पहले ट्रॉफिक लेवल में आए हमारे प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। प्लांट्स कहीं जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर। तो पहले लिखा है हमारा प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए। उसके बाद आए हमारे हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोल देंगे। उसके बाद आए कार्निवोर्स, जो किसको खाते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद आएंगे हमारे टॉप कंज्यूमर, जो दोनों खा जाएंगे, प्लांट्स को भी और एनिमल, जो सबसे टॉप पे है। तो टॉप कंज्यूमर मेनली कौन होते हैं हमारे, टाइगर होते हैं। टाइगर हो गए, लायन हो गए, ये सब क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं। तो अब समझिएगा बात को, एनर्जी क्या होता है, 10% ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए सन से एनर्जी आ रही है, तो सन से मान लेते हैं कि खूब एनर्जी आ रही है, तो सन से जितनी भी एनर्जी आती है उसका बस हम 1% ले पाते हैं। उससे हम कितना ले पाते हैं, बस 1% एनर्जी ले पाते हैं। और 1% एनर्जी को हम क्या करते हैं, 10% में ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए सन से एनर्जी आई 1000 जूल, तो 1000 जूल का हम क्या करेंगे, 1% एनर्जी लेंगे। अब 1% एनर्जी हम लोग लेंगे, उसका 10% आगे पहुंचाएंगे। तो 1000 का 1% कितना होगा बताइए आप लोग, तो कितना होगा, तो 1000 का 1% कितना होगा, कितना होगा बताइए, इन लोगों को ये नहीं पता है 1000 का 1% क्या होता है, 1000 एनर्जी का 1% क्या होगा, 10। ठीक है, 10 जूल, मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी आई, एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि 1000 जूल एनर्जी आई। अब 1000 जूल से हम क्या करेंगे कि 1% एनर्जी लेंगे, 1% क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। अब 1% लेने के बाद अपना 10% एनर्जी क्या करेंगे, आगे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। वही लिखा है यहाँ पे कि सन से क्या करेगा, प्रोड्यूसर हमारा 1% एनर्जी लेगा और आगे क्या ट्रांसफर करेगा, 10%। सबको 10 10 10 से क्या कर ट्रांसफर करता चला जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर के पास। अपना एनर्जी क्या करेगा, इसे 10% इसको देगा, फिर क्या करेगा 10% अपना इसको देगा, मतलब आगे कितना एनर्जी बढ़ता रहेगा, 10%। अगला लाइन लिखा है कि एनर्जी फ्लोज इन डायरेक्शन बाय लेंट्समैन 10% रूल। मतलब एक साइंटिस्ट है हमारे, इनका नाम था लेंट्समैन, इनका पूरा था 10%। इन्होंने क्या बताया कि एनर्जी 10% ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, या फिर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब एनर्जी हमेशा कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ। कभी ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे एनर्जी आएगा, कभी हम देखते हैं सर कि अगर जानवर मर गया तो उसको पेड़ पौधे खा लेंगे, ऐसा होता है कभी नहीं ना, ऐसा तो नहीं। मानी कोई शेर मर गया तो उसको पेड़ खा लेगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए एनर्जी क्या होता है, हमेशा नीचे से ऊपर बढ़ता है। आगे लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड सोल्ड बायो मैग्नीफाइंग इन इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जो नेचर में कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, जिसका यूज ही नहीं हो पा रहा है, वो क्या होगा, धरती में दब जाएगा। क्या होगा, धरती में दब के उसका कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा, वो
उसका मतलब वो रिसाइकल उसको नहीं कर पा रहे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारा। क्या बोला है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सोज बायोमैग्निफिकेशन इन इकोसिस्टम, ये बायोमैग्निफिकेशन का काम करते हैं। अगला वाला लिखा है कि लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर इन ए फूड चेन, एक फूड चेन में बस कुछ लिमिटेड ही क्या होते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जिसे इसको बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे T1 T2 T3, मतलब बस कुछ अमाउंट में ही होते हैं ट्रॉफिक लेवल। टी का मतलब होता है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, इसको बोल देंगे क्या, ट्रॉफिक लेवल 3। और अगला लिखा है कि मेनी फूड चेन लाइक टू फॉर्म फूड वेब, अब ये फूड चेन था हमारा, अब फूड वेब क्या है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे बोलते हैं ग्रास को ग्रास हॉपर खाया, और ग्रास को कौन खा सकता है हमारा, मान लीजिए ग्रास हॉपर हटा देते हैं, ग्रास को खा लिया हमारा कौन, गोट, कौन खा लिया हमारा, गोट, गोट बोल दिए। अब ग्रास को एक और जीव खाते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रास को हमारा कौन खा लिया, काऊ, ग्रास को कौन खा लिया, काऊ खा लिया। अब काऊ किसी को खाती नहीं है, ग्रास को मान लेते हैं कौन खा लिया हमारा, मान लेते हैं रैबिट खा गया मान लीजिए। अब रैबिट कौन खा जाएगा हमारा, टाइगर खा लेगा। ह्यूमन कौन खा लेगा हमारा, टाइगर खा लेगा। काऊ को कौन खा लेगा हमारा, टाइगर खा लेगा। तो मतलब मिला जुला के ढेर सारे फूड चेन मिल गए, और सारे फूड चेन का क्या एक वेब नहीं बन गया, इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, फूड वेब। ए लिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ फूड चेन मेक्स ए फूड वेब। आप लोग समझ आया होगा, राइट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर क्या होता है, हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर बना हुआ है जो हमको सूर्य की रोशनी से बचाता है। अगर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे अगर बॉडी पे आए तो उनको कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारा चमड़ी जल सकता है। तो उस धूप से बचाने के लिए एक लेयर आती है, जिस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। इसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि O2 इज बेनिफिशियल फॉर ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, बट समझिएगा बात को, जितने भी O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमको बहुत फायदेमंद है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए। लेकिन O3 का मॉलिक्यूल क्या है, नुकसानदायक है, वही लिखा है आगे। बट O3 इज पॉइजनस, जहरीला हो सकता है O3 हमारे लिए। क्यों, इससे हमको कैंसर हो सकता है और ढेर सारी बीमारियां, उसके बाद बॉडी का स्किन जल सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि बट O3 इज shield us from harmful UV rays which causes cancer। देखिए लिखा हुआ है, जो UV रेज आते हैं सन से, अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। UV का फुल फॉर्म होगा अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको कौन बचाता है, ओजोन लेयर ही बचाता है O3 से। और लिखा है O2 पे अगर UV रेज जाएगा तो ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब देखिए एक ऑक्सीजन और O2 का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना लेंगे, ओजोन। जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ है और अर्थ पे लेयर लगा हुआ है किसका, ओजोन का। अब सनलाइट आ रहा है यहाँ से, सनलाइट क्या आ रहा है, तो मान लीजिए हमारे बॉडी पे सनलाइट को आने से कौन सा लेयर बचा रहा है, ये कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर। ऐसे ही होता है, यही चीज होती है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का क्या बना लेंगे हमारा O3 यानी ओजोन। आगे लिखा हुआ है O3 लेवल बिगेन टू ड्रॉप इन 90s ड्यू टू हेवी इमिशन ऑफ CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन कमिंग फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। समझिएगा बात को, रेफ्रिजरेटर से और एक्सटिंग्विशन से क्या होता है, एक गैस निकलती है जिस गैस का नाम है क्लोरोफॉर्म कार्बन। लिखा हुआ है CFS क्लोरोफॉर्म कार्बन। इस गैस से क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर में एक डिप्लेशन आ गया था, छेद आ गया था। ये अंटार्कटिका में आया था, किस ईयर में, 1980s में। क्या होता है, उस अंटार्कटिका में भी एक जगह है, यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट आती है धरती में, हम लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कैसे हुआ था ये, रेफ्रिजरेटर और एक्सटिंग्विशन के द्वारा। आगे लिखा हुआ है कि 1987 UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में क्या बोला है, मेड इट मैंडेटरी टू मेक CFS फ्री अप्लायंस। क्या बोल रहे हैं, समझिए बात को, अगर हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज ऐसा यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, हमारे नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन लेयर में डिप्रेशन ला रहा है। तो 1987 बताइए अभी प्रोग्राम आ गया हमको किस ईयर में, 1980 में। उसके 7 साल बाद ऐसा प्रोग्राम बनाया गया कि जो भी रेफ्रिजरेटर बने हमारा, चाहे हमारा एक्सटिंग्विशर बने, इसको ये हमारे नेचर को हार्मफुल ना कर पाए। कौन सी ईयर में बना था, 1987 में। अब अगला एक हेडिंग है, हेडिंग का नाम है मैनेज द कार्बन वी प्रोड्यूस, सॉरी गार्बेज वी प्रोड्यूस। लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स लाइक प्लास्टिक हो गया,
आर नॉट डिग्रेडेड बाय डीकंपोजर और सैप्रोफाइटिक। मतलब डीकंपोजर कौन होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। और सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो डेड डिकाइंग मतलब सड़े गले जीव का भोजन बनाते हैं, बताए थे लाइफ प्रोसेस में कि जो सड़े गले जीव में खाना को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक। अब बोल रहा है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया हमारा, ये हमारे किसी काम डिग्रेडेबल नहीं हो पाते हैं ना, ये मिट्टी में धंस पाता है। अगर मिट्टी में प्लास्टिक को 7 से 10 साल बाद देखें तो वैसा ही रहेगा वो, तो ना ही उसको कोई खा पाएगा, ना ही उसका यूज हो पाएगा, तो लोग ऐसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो लिखा है तो therefore we need to add more and more biodegradable things in our lifestyle। अब हम अपने लाइफ में क्या करते जा रहे हैं, दिन पे दिन और यूज करते जा रहे हैं क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, कप्स हो गए, कुल्हड़ हो गए, सब क्या हो पा रहे हैं, ऐसे होते चले जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, दिन पे दिन यूज करते जा रहे हैं और इसका कोई भी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स नहीं यूज हो पा रहा है। ये इसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इससे बहुत जल्दी आएगा, आप लोग थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। थैंक यू।